गुलबर्गा शहर में कर्नाटका पीपल्स फोरम के जिम्मेदारों की जानिब से पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीडीपीआई और दीगर जिम्मेदार ऑफिसर्स को मेमोरेंडम के जरिए 3 अहम इश्यूज़ पर एक्शन लेने का मुतालिबा किया गया है। पीपल्स फोरम के जिम्मेदारों ने कहा, गुलबर्गा शहर में फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जहरीले पोस्ट किए जा रहे हैं और दरगाह, मंदिर, स्कूल, कॉलेज के आसपास और दीगर जगहों पर खुलेआम ड्रग्स बेचा और ख़रीदा जा रहा है और एग्जामिनेशन हॉल में मुस्लिम लड़कियों को ज़बरदस्ती बुर्का निकालने पर मजबूर किया जा रहा है। इन 3 अहम इश्यूज़ पर पीपल्स फोरम के जिम्मेदारों ने मेमोरेंडम के जरिए एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, स्पेशली फेसबुक पर, गुलबर्गा 24/7 न्यूज़ जो लेट अतीक उसके एडमिन थे, उस पेज को किसी तरीके से हैक कर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आक़ाए नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से और दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से मुसलसिल कई गुस्ताखियाँ करते आ रहे हैं, जिस पर हमारे दोस्त रियाज खतीब साहब ने कई एक कंप्लेंट्स किए और कई एक एविडेंसेस कलेक्ट कर पुलिस डिपार्टमेंट को दिए, मगर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और गुलबर्गा में कुछ ऐसे एंटी सोशल कम्युनल माइंड सेटअप वाले लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि गुलबर्गा का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो, पीस ख़राब हो, बेंगलुरु की तरह माहौल को पैदा किया जाए। तो हमने पीपल्स फोरम की जानिब से आज एक रिप्रेजेंटेशन करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये डिमांड किया कि इमीडिएटली उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो कमिश्नर साहब ने स्यू मोटो उन पर एफआईआर दर्ज करने का कमिटमेंट किया है और एक्शन लेने का एश्योरेंस दिया है। तो हमारा साइबर सेल से और दूसरे इंटेलिजेंस सर्विसेज से सवाल ये पैदा होता है कि जब तक तुम वायलेंस होता है तब तक खामोश बैठते हैं, उसके बाद में गिरफ्तारियां, अरेस्ट इस तरीके से यूएपीए गुंडा एक्ट के जरिए से बच्चों को लेकर जाकर जेलों में डालते हैं। तो जब कॉज ऑफ राइट्स या कॉज ऑफ न्यूसेंस, कॉज ऑफ ये जो न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये कॉज है। अगर कॉज को नहीं पकड़ेंगे, फिर कुछ वायलेशन हुआ उसको पकड़ेंगे, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट की गलती है। बेंगलुरु में भी इसी तरीके से हुआ और यहाँ पर भी वही माहौल बनाया जा रहा है। उसके बाद में पीपल फोरम के जिम्मेदार ने और एक गुलबर्गा के एक सीरियस इश्यूज को भी एड्रेस करते हुए, ड्रग के इशू को एड्रेस करते हुए कहा कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़े ही शेमफुल की बात है कि हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 13 क्विंटल 50 केजीज गांजा एक गोट फार्मिंग से, अंडरग्राउंड से मिलता है। तो इतना ऑर्गेनाइज क्राइम गुलबर्गा में हो रहा है, तो दुनिया भर में नेशनल मीडिया पर यह न्यूज़ चलाई गई, नेशनल लेवल पर, इंडिया लेवल पर गुलबर्गा का नाम क्या हो रहा है? क्या गुलबर्गा ड्रग एक्टिविटीज़ का अड्डा है? क्या हेडक्वार्टर है? तो बिकॉज ऑफ ड्रग और गांजा, मेडिकल में जो ड्रग मिल रहे हैं उसकी वजह से 90% गुलबर्गा में आज मर्डर्स हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है। 99% वजह सिर्फ और सिर्फ ड्रग है। उसके बावजूद भी हम खामोश बैठेंगे। तो हमने उस पर भी डिमांड किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक गुलबर्गा में एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई जाए, जो दरगाह, टेम्पल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स के सराउंडिंग 100 मीटर्स में वो टास्क फोर्स कमेटी काम करे और इमीडिएटली जो भी गांजा इलीगली बेचता है, इलीगली लेता है, उसे पकड़कर अरेस्ट किया जाए, एफआईआर कर जेल में डाला जाए। और आखिर बात, हमने ये भी डिमांड किया है कि गांजा बेचने वालों को जो ड्रगिस्ट हैं, जो सप्लायर करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उनको भी पकड़ा जाए। क्योंकि गुलबर्गा पुलिस ने अच्छा तो काम किया, कालगी पुलिस स्टेशन में सब लोगों को, स्टाफ को सस्पेंड किया और शेषाद्रीपुरम बेंगलुरु के पुलिस वाले गुलबर्गा में आकर वो ड्रग को, गांजे को सीज किए, ये भी अप्रिशिएटेबल है, बट ये सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर गुलबर्गा में, कालगी तालुका में कौन ये ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है? 13 क्विंटल 15 केजीज मामूली बात नहीं है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले को इमीडिएटली एक्सपोज हो और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पर गुलबर्गा में आने वाले दिनों में नशे की वजह से कोई मर्डर होता है या फिर कोई क्राइम होता है तो हम गुलबर्गा में बहुत बड़े एहतजाजात करेंगे।
प्रोटेस्ट करेंगे। कर्नाटका पीपल फोरम की जानिब से आज 3 मेजर इश्यूज़ पर यहाँ पर मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें पहले तो फेसबुक पर और सोशल मीडिया में जिस तरीके से आए दिन इस्लामी फोबिया को लेकर के जो कमेंट्स किए जा रहे हैं और साथ ही साथ गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जो फेसबुक पर कार्टून्स हो या कुछ कमेंट्स हो उसको डाला जा रहा है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक चैन है फेसबुक और सोशल मीडिया का, जो इस नमूने के ना सिर्फ कर्नाटक में पूरे इंडिया में ये इस टाइप का एक माहौल बना करके पूरे इंडिया में कर्नाटक में एक पीस को डिस्टर्ब करके कम्युनिटी में एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी को लड़ा करके ये लोग झगड़ा कराने की या फसाद कराने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर एक ही इसी की एक कड़ी यहाँ पर आपको यहाँ देखने की मिली कि हमने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें हमने स्ट्रांगली डिमांड किया है कि दोबारा से ये वाक़या जैसा बेंगलुरु में वगैरह हो गया है तो यहाँ पर भी ना हो। तो पुलिस ने तयखुन दिया है, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस ने, कि हम सो मोटो केस रजिस्टर करेंगे और इमीडिएटली इस पर एक्शन लेंगे। हमने तमाम एनक्लोजर्स जो प्रीवियस में जो भी लोगों ने यहाँ पर कंप्लेंट किया था उनकी कापीज़ भी वहाँ दिए हैं और वक्तन फ़क्तन जो भी वो आईडी से जो कमेंट आया है, जो प्रोग्रेस हुआ है, जिसमें इनिशिएटिव लिया गया है, उन कापीज़ को भी उन्होंने हमने दिया है। सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो आए दिन जो गांजे को लेकर के जो परसों हाल ही में 2 दिन पहले जो गांजा काड़गी और चिंचोली तालुक में जो पकड़ा गया, कल भी जो गांजा 110 केजी वहाँ पर मिला। तो सब ये देखने पर पता चलता है कि एक बहुत बड़ी ड्रग्स की, टोबैको, गांजा, चरस, अफीम जो कह सकते हैं, एक बड़ी चैन है। तो हम ये चाहते हैं कि पीपल फोरम की जानिब से कि वो मास्टरमाइंड कौन है, वो लिंक कौन है, वो लोग कौन है, असल जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए, जो मासूम जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं पीपल फोरम की जो मामूली सी जो चोरी के वारदात हो रहे हैं, डकैती हो रहे हैं, चैन स्नैचिंग हो रहा है और मर्डर्स जो हो रहे हैं, ये सभी का लिंक यही ड्रग्स से कनेक्शन है। तो ये जो माफिया है, ड्रग्स माफिया, गांजा माफिया, इसको अगर आप सीरियसली अगर पकड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि सारे क्राइम जो हो रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी हो सकती है। तो मैं इस मौके पर चीफ मिनिस्टर श्रीमान येडियुरप्पा जी से डिमांड करता हूं कि पुलिस को फ्री हैंड दें, उनको काम करने का जो पूरी सहूलत मुहैया करें, उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना आए, वो डायरेक्शन वहाँ का IG DG वगैरह को दें तो बेहतर रहेगा। थर्ड, हम जो अभी जो स्कार्फ को लेकर के हाल ही में SLC में आप सभी लोगों ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर उसके बाद नीट का एग्ज़ाम हो या PUC का हो या और दूसरे एग्ज़ाम्स हो, आए दिन यहाँ पर जो कुछ कम्युनल ऑफिसर्स जो है ना एग्ज़ाम सेंटर में जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उनको स्कार्फ निकालने के लिए और बुरखा निकालने के लिए वो उनको हरासमेंट कर रहे हैं। जब वो उनको जब बात करते हैं बुरखा निकालने की, स्कार्फ निकालने की, जब वो लड़कियाँ प्रिपेयर कर आते हैं एग्ज़ाम को तो उनका तवाज़न, दिमागी तवाज़न खो जाता है। जो इतना स्टडी जो कर आते हैं वो क्या एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो कई ख़वातीन का यही कहना था कि हम जो पढ़ कर गए थे, हमको इस नमूने से टॉर्चर करने से, स्कार्फ और बुरखा निकालने की जो हमको आधा घंटा 1 घंटा जो हरासमेंट किया गया, उसकी वजह से हम एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं लिख सके। हालांकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ऐसी कोई पाबंदियाँ नहीं है, बाज़ाब्ता अपने धर्म के हिसाब से वो स्कार्फ और बुरखा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेसबुक पे जो बेंगलुरु की तरह जो है गुस्ताखी कर रहा है एक शख्स, जो एक पेज जो है, जबकि वो पेज चलाने वाले का इंतकाल होके काफ़ी 2 साल हो गया है। हम लोग मेमोरेंडम में उनकी डेथ सर्टिफिकेट भी पेश किए हैं कि भाई ये उनके नाम से कोई दूसरा जो है पोस्ट करके गुलबर्गा में एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वाले भी, कमिश्नर साहब भी एश्योरेंस दिए हैं पीपल फोरम को कि भाई हम जल्द से जल्द उसको सोमोटो केस करके अरेस्ट करेंगे। दूसरा जो इशू हमारे वाहिद बाबा ने बताया, जो ड्रग्स का बताया गया, ये अब से नहीं बल्कि 5-6 साल से हमारे जो है गुलबर्गा के लोकल लीडर्स जो है पूरी कोशिश करते थे, मगर जो है यहाँ गुलबर्गा में कोई इसके जो है अमल में नहीं आ रहा था। 1-2 आदमी पकड़े जा रहे थे, मगर जो है बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा था। जैसा आप जो बेंगलुरु की पुलिस आकर पकड़ी है, तो हमें गुलबर्गा की पुलिस को भी चाहिए कि वे इसका फुल सपोर्ट करे। और हम लोग भी एश्योरेंस दिए हैं, जहाँ जहाँ ऐसे कारोबार हो रहे हैं हम लोग भी जो है पुलिस को सपोर्ट करेंगे, और ताकि जो है ये छोटे छोटे जो लोग जो सप्लायर्स हैं उन तक पहुँच जो है इसको पूरा रोक जा सके। तीसरा जो है पीपल फोरम का जो इरादा आज जो इसके बाद जो मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, जो बुरखे के ताल्लुक से जो कल जो है
एग्जामिनेशन में जो हमारी एक टीम, नौजवानों की टीम जो है जाकर वहाँ एहतजाज की और वहाँ भी बताई, तो उसको भी एक सीरियसली मेमोरेंडम दिया जा रहा है, ताकि जो है एग्जामिनेशन में जाकर जो बच्चियों को जो है अंदर गेट में आने से पहले ही बुर्का निकाला जा रहा है, तो उसके एहतजाज के ताल्लुक से, जबकि कानून में कहीं भी नहीं है, बल्कि जो धर्म के हिसाब से, यानी इस्लाम के हर धर्म के हिसाब से अगर कोई चीज़ उसकी पाबंदी कर रहे हैं तो वो 1 घंटा पहले आकर अपना पूरा जो है जो भी एग्जामिन कराना है लेडीज़ ऑफिसर देख सकती है, वो कर सकती है। उस ताल्लुक से भी जो है पीपल फोरम बहुत सीरियस है। बहरहाल मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि ये ऐसे जो है अगर कोई मामलात हुए तो ज़िम्मेदारों तक ऐसी बात पहुँचाएं। हम लोग आज 3 उन्वान पे 3 पॉइंट पे उनसे बात हुई। उनसे सबसे पहला जो है, जैसा नवीन बेंगलुरु वाला हुजूर की शान में गुस्ताखी किया था, इसी तरह से गुलबर्गा में भी एक शरपसंद जो है कोशिश कर रहा है, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करने के लिए उनसे कहा गया है और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर उसको अरेस्ट करेंगे। और दूसरी बात, जो गांजे की वजह से जो हमारी कौम के नौजवान बच्चे जो इसकी वजह से जो बर्बाद हो रहे हैं, इसके सिलसिले में भी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में भी हम सीरियस एक्शन लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर शहर में जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इस तरह के जो है गांजे की जो खरीदी फरोख्त हो रही है, ऐसी जगह की भी आप लोग इत्तला दीजिए। हम लोग भी पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं और उसको भी जल्द से जल्द जड़ से पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये था कि जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो लड़कियों को स्कार्फ के लिए, बुरखे के लिए जो निकाल के आप आइए, आप बुरखे के साथ नहीं आ सकते, ये गैर कानूनी है। बुरखे के साथ आ सकते, निकाब के साथ आ सकते, तो ये भी एक हम कंप्लेंट किए हैं। तो इसके लिए अपने एजुकेशन कमिश्नर से भी मिलने के लिए फिर जाने वाले हैं। इस सिलसिले में जो है ये पीपल फोरम की जानिब से बाबा खान साहब, वहाद बाबा साहब, असगर साहब और हमारे कलीम एडवोकेट हम सब मिलकर किए हैं और कमिश्नर साहब ने एश्योरेंस दिया है कि इंशाअल्लाह इसको अमल करेंगे। पुलिस कमिश्नर कल गुलबर्गा को एक मेमोरेंडम दिया गया, उसमें 2-3 इश्यूज़ के ऊपर बात की गई। पहला इशू है गुलबर्गा शहर के अंदर जो गांजा गुलबर्गा से जो बेंगलुरु तक सप्लाई हो रहा था पिछले कई दिनों से, जो आज तक नहीं मालूम था गुलबर्गा शहर के लोगों को और गुलबर्गा शहर के डिपार्टमेंट को, उसके ऊपर पूरे लोगों ने कर्नाटका पीपल फोरम के उसके ऊपर बात की। और दूसरा, कल जो आर्यन स्कूल कॉलेज के अंदर जो स्टाफ ने जो किया है ये इसके एग्ज़ाम्स के ताल्लुक से, उसके बारे में बात की। और शहर में होते हुए शहर में जो हालात चल रहे हैं, जो जैसे चोरी, मर्डर, उसके ताल्लुक से भी कई बात हुई है। तो मैं गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं कि ये पूरे तीनों इश्यूज़ के ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और कमेटी बनाना चाहिए गुलबर्गा शहर के अंदर। आने वाले दिनों में और हालात इससे और ख़राब होने वाले हैं, खासकर गांजा हो या गोलियां हो, चरस हो, कई मर्डर हो जो शहर में हो रहे हैं, उसका रीज़न गांजा और गोली है। तो मैं फिर एक बार, और हम यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को भी मिलेंगे जाकर, DDPI को भी मिलेंगे आर्यन कॉलेज के सिलसिले में, और जहाँ जहाँ मिल सकते हैं जिसको मिलेंगे उनको भी मिलेंगे और उनके ऊपर एक्शन लेने का भी मुतालबा करेंगे।